Hello everyone. Thank you for clicking this video. This is me Subham sir. I'm an English trainer. How are you doing guys? I hope you are doing well. हमने प्रीवियस सेशन में प्रोनाउन के बारे में बताया था। क्या आप सभी ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है? प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं सभी को याद हो गए। इसके बाद हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था, रिफ्लेक्सिव के, एम्फैटिक के और रेसिप्रोकल के बारे में। क्या आप सभी को याद है? तैयार है? एक बार रिवीजन करते हैं हम। प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्या एग्जाम्पल होते हैं? हिमसेल्फ, देमसेल्फ्स, माईसेल्फ, इटसेल्फ। एम्फैटिक के क्या एग्जाम्पल होते हैं? यही सब। रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल और एम्फैटिक के एग्जाम्पल सेम होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल बताओ। याद है सभी को? क्या होता है? ही, सी, इट, दे, यू। ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल दो होते हैं। कितने होते हैं? केवल दो, ईच अदर और वन इन अदर। अगले अगले में हम लोग इंटर करते हैं है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से समझिएगा। हमने कहा दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो यहाँ पर देखिएगा जो दिस है, दिस यहाँ पर क्या है? क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पहली बात तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी कौन सा वाला? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला एग्जांपल, दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। तो यहाँ पर जो दैट है ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सभी को क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। अगला है, नोट हो गया सभी का? सभी को एग्जाम्पल याद हो? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्री प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं समझिएगा। ईच है, इवरी है, आइदर है, नाइदर है। इसके एग्जाम्पल, ईच है, इवरी है, आइदर है, नाइदर है। ईच का मतलब प्रत्येक, इवरी का मतलब प्रत्येक, आइदर या तो नाइदर ना तो। अब एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हमने कहा ईच इज डूइंग हिज वर्क, प्रत्येक अपना कार्य कर रहा है।
तो यहाँ पर ईच है, बताइएगा ईच यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ईच कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगला है आइदर ऑफ टू बॉयज, आइदर ऑफ टू बॉयज इज कमिंग। यहाँ पर जो इज है टू बॉयज के हिसाब से नहीं आया। आप प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जो वर्ब है इस आइदर के हिसाब से इज आई है। कंफ्यूजन ना हो जाना कि सर जी ने गलत लिख दिया। यहाँ पर जो इज है ये आइदर के हिसाब से आया है, बॉयज के हिसाब से नहीं आया है। तो इसलिए यहाँ पर जो आइदर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इज यहाँ पर बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन ना होना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के प्रोनाउन के एग्जांपल याद है सभी को? क्या क्या होते हैं? ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल बताओ। दिस, दैट, दीज, दोज। रेसिप्रोकल के एग्जांपल बताओ। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, लेकिन ईच कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अंतर समझिए दोनों में, है ना? नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, है ना? इनका प्रयोग जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तब इनका यूज करते हैं। जैसे व्हाट है, whom है, which है। इनका सबका यूज किसमें होता है? प्रश्न पूछने के लिए, है ना? एग्जाम्पल जैसे व्हाट है, whom है, who है, which है, ये सब होते हैं। व्हाट, whom, who, which, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कहोगे सर जी क्या वेयर हो सकता है, वेन हो सकता है, हाउ हो सकता है, व्हाई हो सकता है? नहीं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। जब हम एडवर्ब पढ़ाएंगे एडवर्ब के टाइप, तो उसमें आएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तब उसमें हम दोनों में अंतर बताएंगे कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है ना? तब तक जब इसको इतना ही केवल पढ़ें। जब हम एडवर्ब वाली क्लास लेंगे तब उसमें हम अंतर बताएंगे दोनों में, है ना? तो अगर पूछा जाए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं तो क्या बताना है? व्हाट, whom, who, which, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल से समझिएगा। whom आर यू कॉलिंग, तुम किसे बुला रहे हो? whom आर यू कॉलिंग। यहाँ पर जो whom है ये कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो? तो यहाँ पर जो हु है वो क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नोट कर लीजिए इतना सभी लोग।
अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं समझिएगा। जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, एनीबॉडी, somebody, anyone, everyone, no one, nobody, anybody, somebody। इसके बाद वन, वन का मतलब कोई भी, यहाँ पर वन, वन का मतलब एक भी होता है, वन का मतलब कोई भी होता है। तो जो ये वन है यहाँ पर, जब इसका मतलब कोई भी होता है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो ये सारे वर्ड हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, है ना। एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक। एग्जाम्पल से समझिएगा। एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट, everybody should respect his parents, his parents। तो यहाँ पर जो एवरीबॉडी है, यहाँ पर जो एवरीबॉडी है ये कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो सभी को एग्जाम्पल पता होना चाहिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन के कौन से एग्जाम्पल होते हैं? एवरीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, वन। ये सारे कौन से हैं? कौन से प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सभी को क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन समझना है। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये संबंध को बताते हैं। किसको बताते हैं? संबंध बताते हैं। संबंध को बताते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये संबंध को बताते हैं। किसको बताते हैं? संबंध को बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हाट है, हु है, विच है, व्हाट है, हु है, विच है, हुज है, whom है, whom है। ये सब क्या उनसे प्रोनाउन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। कहोगे सर जी यही वाले तो आपने इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउन बताया था और यही एग्जाम्पल रिलेटिव प्रोनाउन में भी बता रहे। अंतर क्या होता है? जब देखो, जब यही वर्ड किसी से क्वेश्चन पूछे, प्रश्न करें, अगर यही वर्ड प्रश्न पूछने के काम में आए तो इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब यही ये वर्ड
संबंध बताने लगे। क्या बताने लगे? संबंध बताने लगे। तो इनको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। जब ये संबंध को बताएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन जब यही प्रश्न करने लगे तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझिएगा। हमने कहा लड़का जो पागल है मेरा भाई है। बॉय, द बॉय हु इज मैड इज माई ब्रदर। ब्रदर। अब देखिएगा, यहाँ पर जो हु है ये बॉय के बारे में बता रहा है कि जो लड़का ये पागल है ना, ये मेरा भाई है। जो लड़का पागल है तो हु है ये बॉय के जो हु है ये बॉय के बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हु बॉय के संबंध के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हमने कहा द पेन विच इज एक्सपेंसिव पेन जो महंगा है, इज माइन मेरा है। पेन जो महंगा है मेरा है। यहाँ पर जो विच है ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये पेन के बारे में बता रहा है। जो पेन है ना जो महंगा है ये मेरा है। तो यहाँ पर जो विच है यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन ये आश्चर्य को बताता है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन किसको बताता है? आश्चर्य को बताता है। आश्चर्य को बताता है। इसके अंतर्गत इसका जो एग्जाम्पल होता है वो व्हाट होता है। कौन सा एग्जाम्पल होता है? व्हाट। कहोगे सर जी बात समझ में नहीं आई, आपने व्हाट को इंट्रोगेटिव में भी बताया, प्रोनाउन में, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन में भी बताया और एक्सक्लेमेटरी में भी बता रहे हैं। क्या अंतर है? समझिएगा। अगर ये ही व्हाट प्रश्न पूछने लगे, क्या करने लगे? प्रश्न पूछने लगे, तो इस व्हाट को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर यही व्हाट संबंध के बारे में बताने लगे तो इसको कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अगर यही व्हाट आश्चर्य को बताने लगे, किसको बताने लगे? आश्चर्य को बताने लगे, तो इस व्हाट को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कहते ना, क्या राजू मर गया? क्या तुम पागल हो? तो ये क्या हम कह रहे हैं तो इसके तुरंत बाद आश्चर्य। तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्या है ये आश्चर्य को बता रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा। इसलिए यहाँ पर जो व्हाट होगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल जैसे व्हाट राजू डाइड। क्या राजू मर गया? तो इसका मतलब जो व्हाट है आश्चर्य को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद समझिए कि जो इलास होते हैं, हुर्रिया होता है, वाव होता है, ये सब प्रोनाउन नहीं होते हैं। ये सारे के सारे जो वर्ड अब बता रहे हैं, इलास, हुर्रिया, वाव, ये प्रोनाउन नहीं होते हैं।
केवल व्हाट ही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है ना? नोट हो गया सभी का? ठीक। अब है पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा? पजेसिव प्रोनाउन, समझिएगा। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हमने जब पर्सनल चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताया था तो उसमें हमने पजेसिव प्रोनाउन का जिक्र किया था। अब समझिएगा इसको। इसके एग्जाम्पल माइन है, योर्स है, अवर्स है, हिज है, हर्ष है, दियर्स है, इट्स है। ये सब होते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा यह मेरा है, यह मेरा है, इसको ट्रांसलेट करो। अगर तुमने कह दिया दिस इज माई, अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा? मेरा की मीनिंग माइन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? माइन। अगर ये सेंटेंस होता यह मेरा पेन है, तो हम बनाते दिस इज माई पेन। समझिएगा, माई तब लिखेंगे जब नाउन होगा। अगर यहाँ पर माई हम लिख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि कुछ नाउन नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नाउन नहीं है। यहाँ पर देखो, माई के बाद यहाँ पर नाउन है, पेन है, तो यहाँ पर माई बिल्कुल क्या है? सही है। माई है, अवर है, योर है, हम इनको एक साथ कभी भी नहीं लिखते, इनको अकेले नहीं लिखते हैं, है ना? इनके तुरंत बाद हमको नाउन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? नाउन। जैसे हमने कहा है अगले एग्जाम्पल, वह तुम्हारा है, वह तुम्हारा है, तो क्या बनाएंगे? दैट इज। अगर योर लिख दिया गलत हो जाएगा। योर तब लिखेंगे जब नाउन होगा, तो इसका क्या बनेगा? दैट इज योर्स। क्या बनेगा? दैट इज योर्स। अगर हमने कहा वह तुम्हारा पेन है, तो दैट इज योर पेन। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नाउन ना हो, तुम्हारा के बाद, मेरा के बाद, इनके बाद अगर नाउन नहीं है, अकेले है, तो अब हम इनका प्रोनाउन का, फिर हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? है ना? इतना सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नोट हो गया? इसके बाद आप लोग, ये हमने प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है लगभग। अब इसकी प्रैक्टिस वाले एक्सरसाइज करवाएंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की हमको प्रैक्टिस करनी है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। जो अगली लास्ट क्लास होगी उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना? अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, है ना, कि क्लास कैसी है। और सभी लोग नोट्स जरूर बनाते चलिए, कॉपी में नोट करिए। सारे के सारे टॉपिक इसी तरीके से हम कवर करेंगे। अभी हमने नाउन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाया, प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया, इसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सभी के बारे में टाइप वाइज पढ़ाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, लेकिन क्या इस तरीके से डिटेल में पढ़ा है ना? प्रोनाउन के टाइप भी बता रहे हैं, सभी के टाइप। क्या आपको एडजेक्टिव के टाइप पता है? क्या आपको वर्ब के टाइप पता है? नहीं पता होंगे। इसलिए क्लास को रोज देखिए, रेगुलर देखिए, आपको पूरी तरीके से आने लगेगा। आप चाहे जितना कमजोर हो,
पढ़ने में, लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।